बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन एमएच रियल एस्टेट ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DHA-7, जिसका साबका नाम DHA वैली था, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे इसकी एंट्रेंस से। व्यूवर्स, हमेशा याद रखें, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई सोसाइटी है, रेजिडेंशियल लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसका एक अच्छा पैसेज हमेशा आपके लिए अच्छा पैकेज लेकर आएगा। अगर उसका रास्ता अच्छा है या आने वाले वक्तों में उसका रास्ता बेहतर हो रहा है तो वो ज़रूर अपने रेट्स को बेहतर करेगा। इसी तरह से DHA-7 इस्लामाबाद का जो रास्ता है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ से, डे बाय डे इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो अगर हम स्टार्ट लेते हैं, जब आप DHA-7 के इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के मेन गेट से आप एंटर होते हैं तो आज से कुछ अर्सा पहले वहाँ पे किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस वक्त जब आप DHA फेज़ 5 में मौजूद DHA-7 का वैली ऑफिस क्रॉस करते हैं तो उसके थोड़ा सा आगे लेफ़्ट हैंड पे आपको एक पेट्रोल पंप देखने को मिलता है जो ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन पे है। उससे थोड़ा आप आगे जाएँ तो नोवा केयर हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी भी काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन शुरू है। और फिर मज़ीद उससे थोड़ा सा आगे आप सेक्टर J और K की तरफ अगर आप जाएँ तो रास्ते के ऊपर बहुत सारे आपको प्राइवेट कमर्शियल्स मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर देखने को मिलते हैं। और ये तादाद में 16 हैं, 16 प्राइवेट कमर्शियल्स इस रोड के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा सा आप और आगे जाएं तो लेफ़्ट हैंड पे सेक्टर J एंड K की एंट्रेंस के ऊपर आपको मैकडोनल्ड्स की साइट देखने को मिलती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा आगे राइट हैंड पे आपको DHA इस्लामाबाद का हेड ऑफिस देखने को मिलता है जिसकी काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है। फुटेजेस आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और उससे मज़ीद अगर आप आगे जाएं तो आज से कुछ अर्सा पहले आपको DHA 5 और 6 के दरमियान में एक ब्रिज आता है, वहाँ तक आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती थी। इससे आगे बिल्कुल वीरान थी जगह और ना ही वहाँ पे पोजेशन थी। कुछ अर्सा पहले वहाँ पे DHA 6 में पोजेशंस भी दी गई। और जब आप ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे अगर आप देखें तो अस्करी टावर्स की बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है और उनके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम शुरू है। यहाँ से थोड़ा आप जब आगे जाते थे तो एक कंटेनर्स वाला टीला आता था जहाँ से आपको डाइवर्जन लेके राइट साइड पे मुड़ना पड़ता था। और इससे आगे मतलब इस एरिया की काफ़ी हाइक थी, काफ़ी सारी बातें इस एरिया के बारे में मशहूर थी कि यहाँ पे लिटिगेशन है और बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली और बला बला बला। वहाँ पे इवन इश्तिहार भी लगाया गया था उस लैंड ओनर की तरफ से, मिश्तरी होशियार बाश और ये लैंड हमारी है और इस तरह। तो बहरहाल वो अंडरस्टैंडिंग बन गई हुई है और वहाँ पे ना सिर्फ उन कंटेनर्स को वहाँ से हटवाया गया बल्कि उसी एक्सप्रेस वे को कंटिन्यू करके काफ़ी फास्ट पेस पे उसके ऊपर काम भी किया गया। फुटेजेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको डाइवर्जन नहीं लेनी पड़ती, राइट साइड पे यू टर्न नहीं लेके मुड़ना पड़ता, बल्कि आप उसी एक्सप्रेस वे को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और आने वाले शायद अगर हम 15 से 20 दिन की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली ब्लैक टॉप रोड देखने को मिलेगी। फिर उससे आगे मैनेजमेंट ने एक लिंक रोड बनाई थी जो सिंगल रोड थी और उसको कंप्लीट किया था ददोचा लिंक रोड तक। तो वो आपको काफ़ी सिंगल और आई गेस 60 फीट या 50 फीट की वो रोड थी। उस रोड को भी डबल रोड बनाया जा रहा है। उसके बिल्कुल साथ से एक और रोड उसके साथ साथ चल रही है और उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी तेज़ी में काम शुरू है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, DHA के अलावा एक न्यूज़ दूं तो ददोचा डैम के जो स्पिलवेज हैं वहाँ पे भी प्रॉपरली मशीनरी एक्टिव हो गई है, वहाँ पे भी प्रॉपरली काम स्टार्ट हो गया है। फिर अगर आप उससे आगे जाएँ DHA 6 के हदूद में जब आप एंटर होते हैं सेक्टर B2, B1, B3 की तरफ, तो वहाँ पे जो एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम शुरू है। सीवरेज लाइंस बिछ रही हैं, रोड की कंपैक्शन शुरू है और DHA वैली के ब्लू बेल ब्रिज तक वो रोड सारा कारपेट होने वाला है। अनकरीब आपको शायद 1 से 1.5 माह के अंदर एक कारपेटेड रोड मिले। तो इससे डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, वक्त आपको काफ़ी कम लगेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एक अच्छा पैसेज हमेशा आपके लिए एक अच्छा पैकेज लेकर आता है। तो DHA-7 की जब अप्रोच अच्छी हो जाएगी, रास्ता साफ़ सुथरा बन जाएगा, तो DHA-7 आने वाले वक्तों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आगे अगर हम DHA-7 के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे मेजर चेंज आज से पहली वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, ब्लू बेल का ब्रिज बड़ा खूबसूरत और बड़ी अच्छी हॉर्टिकल्चर का उसके ऊपर काम हुआ। फिर आप जैसे ही एंटर होते हैं DHA-7 के ब्लू बेल ब्लॉक के अंदर, दिसंबर में मैनेजमेंट ने पोजीशन अनाउंस की हुई है कि दिसंबर में हम पोजीशन देंगे। तो पोजीशन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां शुरू हैं
वहाँ पे आपको मेन रोड्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिलती हैं, सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। और फिर जो छोटे मोटे एक्सप्रेस वे का जो छोटा मोटा रास्ता था या एवेन्यूज़ थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए थे, उन एवेन्यूज़ को कंप्लीट कर दिया गया है। फिर जैसे ही आप ब्रिज से सामने वाले पोर्शन में देखते हैं तो उसकी राइट और लेफ़्ट साइड पे ब्लू बेल ब्रिज की 19 नंबर्स की जो स्ट्रीट्स हैं उनकी राइट और लेफ़्ट साइड पे रिवर स्ट्रीम्स थी, उनके अंदर स्टोन वर्क शुरू हो गया है। स्टोन्स के साथ नीचे बेड बनाया जा रहा है और जितने भी प्लॉट्स हैं उनको बिल्कुल बराबर कर दिया गया है, लेवल कर दिया गया है। और तमाम कमर्शल्स के सामने भी स्ट्रीट पोल्स और स्ट्रीट लैंप्स वगैरह लगा दिए गए हैं जो कि सोलर हैं। फिर ब्लू बेल ब्लॉक के अंदर जो स्कूल की साइट है उसके बिल्कुल साथ आपको मैप के ऊपर अगर आप देखें तो स्कूल के बिल्कुल साथ एक पार्क देखने को मिलता है। तो उस पार्क के ऊपर मैनेजमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया, साइड्स के ऊपर उसके ऊपर ग्रिल्स लगाने का अमल जारी है इस टाइम। अगर आप देखें इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल अब आपको DHA-7 एक बहुत बेहतर शेप में देखने को मिलता है। और ये सारी डेवलपमेंट जो हुई, ये सारी तरक्की जो हुई, ये तरक्याती काम जो हुए, इन पिछले 4 से 5 माह के अंदर हुए। फिर अगर हम बात करें कि ब्लू बेल ब्रिज के अंदर वाटर टैंक जो आज से काफ़ी अर्सा पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये साइट है, उसका कुछ काम हुआ था और उसके बाद मैनेजमेंट ने काम उसके ऊपर रोका हुआ था। उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से मैनेजमेंट ने काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि दिसंबर के अंदर इस ब्लॉक की पोजीशन आनी है और पानी के बगैर किसी भी जगह के ऊपर लाइफ मुमकिन नहीं है या पोजीशन वाले मामलात मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए पानी की एक्सेस यहाँ तक पहुँचाने के लिए ब्लू बेल ब्लॉक का जो वाटर टैंक है और फिल्ट्रेशन प्लांट है उसका काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। ब्लू बेल ब्लॉक के बाद बिल्कुल अटैच्ड है इसके साथ रोज़ ब्लॉक। रोज़ ब्लॉक में बहुत ही मेजर मैसिव किस्म का अर्थ वर्क हो रहा है। उससे पहले अगर हम फर्स्ट बैलेट के प्लॉट्स की बात करें तो उनमें भी इसी तरह से उन प्लॉट्स को भी बिल्कुल रेडी किया गया है। प्लॉट सारे लेवल हो गए हैं। अगर किसी प्लॉट के साथ थोड़ा बहुत अनलेवलिंग का मामला था, उन जगहों को बिल्कुल लेवल कर दिया गया है। गलियां बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी गई हैं और उनके सामने जितना भी सीवरेज लाइंस थी उनको दोबारा से ऑपरेशनल कर दिया गया। रोज़ ब्लॉक में भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लग गई हैं। कमर्शियल्स के सामने टफ टाइल्स और वॉकवेज बना दिए गए हैं। और एक और जो आपको वहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि रोज़ ब्लॉक में जो स्ट्रीट नंबर्स हैं या स्ट्रीट पोल्स हैं या जिनके ऊपर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, स्ट्रीट नंबर्स लगे होते हैं, वो लग गए हैं। अगर रोज़ ब्लॉक फर्स्ट बैलेट में आपका प्लॉट है, आप खुद जाके अपने प्लॉट को विजिट कर सकते हैं क्योंकि तमाम गलियों के बाहर स्ट्रीट नंबरिंग वगैरह लगा दी गई है और आने वाले कुछ डेज़ में यही सारी प्रोग्रेस आपको ब्लू बेल ब्लॉक में भी देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद रोज़ ब्लॉक में सेकेंड टू फोर्थ बैलेट या फिफ्थ बैलेट या सिक्स्थ बैलेट के 5 मरला और 8 मरला के जो प्लॉट्स हैं, जिस जगह पे उनकी साइट है, वहाँ पे आपको बहुत मैसिव किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। बहुत मैसिव किस्म का अर्थ वर्क हो रहा है। मशीनरी वहाँ पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और ये डिफरेंट पोर्शंस में काम हो रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले आपको एक ही जगह के ऊपर कुछ मशीनरी हरकत में देखने को मिलती थी, लेकिन इस टाइम मैंने विटनेस किया कि रोज़ ब्लॉक के अंदर 4 से 5 जगहों के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर मशीनरी एक्टिवली वर्क कर रही है, लैंड को बराबर कर रही है। जो अपर लैंड है उसको नीचे की तरफ ड्रैग किया जा रहा है और सारे एरिया को बराबर किया जा रहा है। फोर्थ बैलेट, फिफ्थ बैलेट, सिक्स्थ बैलेट और सेकंड टू फोर्थ बैलेट के यहाँ पे 5 मरला के 8 मरला के प्लॉट्स हैं और इनकी जगह को बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। फिर हम इस विज़िट में बोगनविला ब्लॉक में गए। बोगनविला ब्लॉक में भी काफ़ी मैसिव अर्थ वर्क हो रहा है। 5 मरला के जहाँ पे प्लॉट्स थे, आज से काफ़ी अर्सा पहले बोगनविला ब्लॉक में वो जगह आपको बिल्कुल वीरान नज़र आती थी। वहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं नज़र आता था। उस सारी जगह को लेवल कर दिया गया। अगर आप वहाँ जाएँ, आपको एक बड़ा सा एक बराबर बिल्कुल फील्ड देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड देखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद ये वहाँ पे स्ट्रीट्स की कटिंग होना बाकी है और सीवरेज लाइंस बिछना वहाँ पे बाकी हैं। बाकी लैंड को पूरी तरीके से 5 मरला की बोगनविला के प्लॉट्स हैं जहाँ पे उस साइड को पूरे तरीके से लेवल कर दिया गया और ग्राउंड बना दिया गया। इससे आगे जब बोगनविला के गेट की तरफ आप बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड पे 8 मरला के जो प्लॉट्स थे बोगनविला ब्लॉक का, मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक बहुत मैसिव अर्थ वर्क हुआ था। वहाँ पे जितने टीले पहाड़ियाँ थी उन सबको कट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद मशीनरी यहाँ से चली गई थी। तो अब आपको दोबारा से वहाँ पे मशीनरी एक्टिव तरीके से हरकत करते हुए देखने को मिलती है और अच्छे तरीके से वहाँ पे भी अर्थ वर्क हो रहा है और स्ट्रीट्स की कटिंग शुरू हो गई है। जितनी भी बोगनविला की स्ट्रीट्स हैं उनकी प्रॉपरली कटिंग स्टार्ट हो गई है। मेन रोड के साथ, मेन एक्सप्रेस वे के साथ, एवेन्यू के साथ आपको जो सर्विस लाइन देखने को मिलती है कमर्शियल्स के साथ, उसके ऊपर इवन कुछ एरिया के ऊपर आपको ब्लैक टॉप भी देखने को मिलता है। इसी तरह से बोगनविला ब्लॉक के कुछ एरियाज़ में अगर आप गेट से नीचे की तरफ आते हैं
तो वहाँ पे आपको वॉकवेज बनते हुए देखने को मिलते हैं, सीवरेज लाइंस मैनेजमेंट की तरफ से बिछाई जा रही हैं, और गलियों की जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपैक्शन और कटिंग स्टार्ट हो गई है वहाँ पे भी। तो मतलब आने वाले 6 से 7 माह या 8 माह के अंदर या मैक्सिमम 1 साल के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बोगनविला ब्लॉक भी 1 से 1.5 साल के अंदर इंशाल्लाह पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार होगा। फिर बोगनविला ब्लॉक का जो मेन गेट है, जो इस ब्लॉक को कलर सईदा रोड के साथ कनेक्ट करेगा, उसके ऊपर बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक स्टेट ऑफ द आर्ट गेट जो है बनाया जा रहा है। और ये गेट का डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही है जैसे DHA2 के गेट्स हैं या जो नए गेट्स बनाए जा रहे हैं DHA के बाकी फेजेस के सामने, वैसा ही बड़ा खूबसूरत सा स्टेट ऑफ द आर्ट गेट बनाया जा रहा है। और अगर हम कहें कि जी 70% इसका वर्क हो चुका है तो ये बात गलत नहीं है। मतलब आने वाले शायद 1 माह के अंदर या 1.5 माह या 2 माह के अंदर ये गेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से बोगनविला ब्लॉक को बाहर मेन रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और एक ग्रैंड एंट्री कलर सईदा की तरफ से जो होगी DHA7 प्रोजेक्ट की, वो बोगनविला वाले ब्लॉक को या बोगनविला वाले इस गेट को कंसिडर किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑन द रोड, कलर सईदा रोड के ऊपर बोगनविला ब्लॉक के बिल्कुल सामने 1-2 बड़े अच्छे स्कूल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पे सामने 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स भी मौजूद हैं। अगर 1 से 1.5 साल के अंदर बोगनविला ब्लॉक में पोजीशन मिलती है तो अलॉटीज़ को घर बनाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी फेस नहीं करनी पड़ेगी, तमाम सहूलियात वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।